जल्दी से आ जाओ सब लोग, क्लास स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आपको पता है कि आपका जीडी का एग्जाम सर पे है, 10 दिन बाद पेपर है। इंग्लिश की इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड और कुछ ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि मैंने एक नोटबुक में बनाए हैं, जो कि एसएससी जीडी में कई बार पिछली बार बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। सो जितने भी लोग देख रहे हैं, ये मैथ्स के लिए भी होने वाला है। मैथ्स की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखना। पहले स्टार्ट करते हैं अपन इंग्लिश की क्लास। ये बेसिकली दूसरी क्लास होने वाली है। पहले मैंने आर्टिकल की क्लास ली थी, उस पर मैंने आर्टिकल में आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई थी। ठीक है, इंग्लिश फॉर एसएससी जीडी 2025। ठीक है, ये पहले मैंने बताया था, और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। 3 टाइप के होते थे, एक होता है ए, एक होता है एन, एक होता है द। ये होते हैं इंडेफिनिट, ये होते हैं डेफिनिट। डेफिनेट कब यूज होता है, इंडेफिनिट कब यूज होता है, सब आपको मैंने पहले बता चुका था। जिसने भी नहीं देखी वाई क्लास जाके देखना, वहां से एक क्वेश्चन कंफर्म है। वहां पे मैंने आपको ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताए थे कि डेट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एरर्स क्या पूछते हैं। ठीक है, तो क्लास में बने रहना, पूरा देखना। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो रहेगी वोकैबुलरी, जिसमें सिनोनियम बताऊंगा मैं, एंटोनियम बताएंगे, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। भाई 3 से 4 चीज़ें इस क्लास में कवर करने वाला हूँ, जो ऑलरेडी आपको जीडी के एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछी गई है। सो कोशिश ये करना पूरी वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो से कंफर्म तुम्हारे 2 क्वेश्चन कंफर्म होने वाले हैं। 20-25 मिनट की वीडियो रहेगी, तो कोशिश ये करना पूरी वीडियो देख रहा है। ठीक है, पहला जो वर्ड रहेगा वो अपना रहेगा लग्यूबरियस। इसका सिनोनिम बताना है क्या होगा, जल्दी बताओ। लग्यूबरियस, जो भी एसएससी जीडी में इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, जल्दी बताओ। इसको अपन बोल सकते हैं ग्लूमी, सैड, डेस्पोंडेंट, डिजेक्टेड। क्या बोल सकते हैं, डिजेक्टेड। ये 4 वर्ड आएंगे, इसी में से आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। और एक और लिख लो तुम, मॉर्न। मॉर्न का मतलब होता है सैड। एक और लिख लो, लेमेंट, मतलब शोक जताना। जल्दी से लिखो इसको। अगला वर्ड है फेलिसिटी। इसका सिनोनिम बताना क्या हो सकता है, फेलिसिटी। इसको याद कैसे कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी सिटी है जो बहुत दूर तक फैली है, तो हम काफी खुश रहते हैं वो देख के। सो इसको बोल सकते हो तुम जॉय, हैप्पी, और जो बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट करता हुआ रहता है, मतलब खुश टाइप का, इंजॉयमेंट कह सकते हो। तो जो भी पॉजिटिव चीज है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। सो इसको जल्दी से लिखो। एक इसका एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है एक्सटेसी, मतलब बहुत ज्यादा खुश। इंपॉर्टेंट वर्ड है, जल्दी लिखो। लिख लिया। ये 5 से 10 कराऊंगा, और 5 से 10 मतलब एक में मैं 4 से 5 आपको चीजें बताने वाला हूँ। तो मतलब 50 ये कुछ हो जाएंगे। इसके बाद में 50 आपको वन वर्ड करा दूंगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जल्दी से पूरी क्लास में नोट डाउन करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, पार्सिमनियस। क्या हो सकता है, थोड़ा ध्यान दो इसमें, कैसे याद कर सकते हो तुम। यहाँ पे आ रहा है पर्स, मतलब मनी के रिगार्डिंग कुछ चीजें होने वाली है। सो जो बहुत ज्यादा कंजूस रहता है, माइजर, निगार्ड, स्टिंजी। इसको तुम बोल सकते हो कंजूस। ये मैंने इंग्लिश में लिखा, लेकिन हिंदी में याद करो। कंजूस, पारसी मनी कंजूस, पारसी मनी कंजूस, पारसी मनी कंजूस। एग्जाम में इसका एंटोनियम आएगा, क्या होगा, चैरिटेबल। जो बहुत ज्यादा जेनरस हो, काइंड हो, दयालु हो, जो सबको पैसे बांटता हो, जैसे कि रतन टाटा, द ग्रेट रतन टाटा। बहुत बड़े एग्जाम्पल है इस सब चीजों के। जल्दी से लिख लो। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी, 5 मिनट की हो चुकी है।
एसएससी का जीडी में कई बार ये वर्ड पूछा गया है। इसको जल्दी से लिखो। इसका मतलब क्या होता है? मैमूथ। याद करने के टिप देखो, जो बहुत ज्यादा विशाल हो, जो बहुत ज्यादा गाइग्नेटिक हो, यूज हो, इनॉर्मस हो, इसको लिख सकते हैं यूज, जाइंट, कोलोजल, डिग्नेटिक, इनॉर्मस। मतलब और ज्यादा जो विशाल हो, बहुत ज्यादा ऊपर हो, ऊंचा हो, तो वैसे लिख सकते हैं आप बहुत ज्यादा। जल्दी से याद करो, यही वर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इनमें से बाहर नहीं आएगा। और 10 सेकंड लिख लिया। ये एसएससी जीडी वालों के लिए वो वाले क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये इस बार ही पूछेंगे आपको। एवराइज, इसका मतलब क्या होता है? ग्रीडी, क्यूपिड, जो बहुत ज्यादा लालची हो। इसमें याद कर लो, जैसे ये राइस आ रहा है आखिरी में, राइस का मतलब क्या होता है? जो भाई जो खाने के लिए मरे, जो बहुत ज्यादा लालची हो, तो वैसे याद कर सकते हो तुम। ठीक है, ये तो होगा सिनोनिम की बात, और मैंने आपको कुछ एंटोनियम भी बताए थे। एक दो मैं और आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ जो मैंने आपके लिए अलग से लिखे हैं। एसएससी जीडी में बार बार कंटेंशियस का मतलब पूछा जाता है। कंटेंशियस क्या होगा इसका मतलब? जल्दी से बताओ, कंटेंशियस का मतलब। क्वारलसम, जो बहुत ज्यादा लड़ाकू हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड, लिखो जल्दी से। ओह हाँ, इसके लिए एक और वर्ड आता है यार, डिबैकल। इसको 2 मिनट। डिबैकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा लड़ता हो, डिबैकल हो, डिबैकल करता हो। अब इसको याद कैसे करना है? कंटेंट, यूट्यूब पे जो बहुत ज्यादा कंटेंट रहता है उससे काफी टाइम बाद कंट्रोवर्सी रेज हो जाती है। तो ये रूट वर्ड है, इसको याद करो, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर में आएगा ये। ठीक है, साथ ही में ये तो हो गई बात आपकी इसकी। ये मैंने 5 बताया, इसमें से आपका एक एग्जाम में फंस जाएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरे ध्यान से रखना। ठीक है, अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो कि एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं OWS और एसएससी जीडी 2025। साथ ही में आपको मैं कट ऑफ की बात बताऊंगा, कट ऑफ कितना जा सकता है, पूरी वीडियो में बने रहना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपके लिए मैंने कुछ, पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ, फिर उसके बाद और भी बताऊंगा मैं जो मैंने लिखे हुए हैं। फिलहाल मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो मुझे आपको सामने से बताना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, हेबी जेबी, ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब क्या होता है? हेबी जेबी, हेबी जेबी, हेबी जेबी, याद करो, हेबी जेबी, हेबी जेबी। सो ये एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, अ स्टेट ऑफ एंजाइटी। ठीक है, जब तुम बहुत ज्यादा खुश होते हो, जब तुम्हें एंजाइटी होती है, बहुत सारे लोगों को एंजाइटी होती है किसी भी चीज से, तो उस स्टेट को अपन बोलते हैं ना, ये भाई ये बहुत ज्यादा हेवी जेबी मोड में है। ठीक है, रट लो रट लो रट लो रट लो। इसका मतलब बताओ क्या है? वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो इंसान मतलब कुछ भी खा लेता है, मांस खा लेता है, तो उसको अपन बोलते हैं कैनिबल। कैनिबल, कैन से याद कर लो, कुछ भी याद कर लो यार। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, सो प्लीज इस पर ज्यादा फोकस करना। कैनिबल, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट। इसको क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट, जो बहुत ज्यादा कर्ज में रहता है, इंसॉल्वेंट। ऐसे इंसान को बोलते हैं इंसॉल्वेंट, जिसने यहां वहां से उधारी ली है, फिर वो पैसा देने के लायक नहीं बचता, तो अपन उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। जल्दी से याद करो। और टीटो टॉलर, इसको क्या बोलते हैं? ये वो एक ऐसा इंसान होता है जिसने कभी नशे से मतलब वो बहुत ज्यादा दूर रहता है। वन हु अवॉइड्स एल्कोहलिक
ड्रिंक्स और समथिंग लाइक दैट, जो भी आप बोलो, मतलब जो नशे से दूर रहता है, नशे की लत उसने कभी करी नहीं है, उसको अपन बोलते हैं टीटोटॉलर। सो मल्टीपल टाइम्स इसको भी रिवाइज करना। एंड इससे ही एक मिलता जुलता पेपर्स में आता है डिप्सोमेनिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिप्सोमेनिया। ये इस बार के सीजीएल के प्री में आया था, एमटीएस के उस टीयर 1 में आया था, एमटीएस में तो टीयर 1 ही होता है, और सीएचएस में भी देखा गया है टीयर 1 में। सो कोशिश ये करना है इसको रटने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीडी में बहुत ज्यादा चांसेस है इसके कि ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिले। डिप्सोमेनिया का मतलब होता है नशे की लत, मतलब जो नशा ज्यादा करता हो, नशे की लत। रट लो जल्दी से, रट लो, कंटेंट बरस रहा है धीरे धीरे। डिप्सोमेनिया, राइट। और एक ही ईडियम आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोले ईडियम, चलो पहले अभी वन वर्ड करा लेते, ईडियम बाद में कराऊंगा मैं तुम्हें। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रियली, बहुत ज्यादा कम, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि यार, मतलब वही चीज है कि तुमने कभी टूटता हुआ सितारा देख लिया, वो तो वही तुम बोलोगे ये बहुत टाइम बाद होता है, मतलब ये बहुत ज्यादा रेयर होता है। तो उस केस में अपन ये बोलते हैं ईडियम, वो इसको वंस इन अ ब्लू मून, ये दोनों के रूप में आता है। सो प्लीज इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। एक वन वर्ड में एसएससी जीडी में बार बार पूछा गया है कॉन्वेंट, ये कौन सी जगह होती है, कौन रहता है यहाँ पे? प्लेस फॉर नन, याद रट लो जल्दी से, जल्दी से रटो। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं, ये चार पहले मैं लिख लेता हूं फिर तुम्हें बताता हूँ। जिसको तुम कभी इरेज नहीं कर सकते, जिसको तुम कभी ठीक नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड, और जिसको तुम पढ़ नहीं सकते उसको बोलते हैं इलेजिबल, और जिसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते वो होता है इनएविटेबल। एसएससी जीडी में मल्टीपल टाइम पूछा गया है इसने। इसको बोलते हैं जो अवॉइड नहीं हो सकता, जो रिपेयर नहीं हो सकता, 5 मार्क्स पक्के करा दिया है। जिसको पढ़ नहीं सकते, कांट बी रीड, और इसको इसमें और अवॉइड में कंफ्यूज मत होना, इसको इरेज नहीं कर सकते। कुछ चीजें होती हैं आपकी पेन कॉपी में, जैसे आपने पेन से लिखा तो उसको आप अभी इरेज नहीं कर सकते, तो उस पर ज्यादा फोकस करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखो, जल्दी से, कम ऑन। बाकी तुम्हारा 10 दिन बाद एग्जाम है जीडी का, तो कोशिश ये करना कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो तुम, और मैं आपको कुछ अब इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। इस टाइम पे आपको क्या टाइम टेबल अपनाना है, और इसके बाद आपको मैं कुछ ग्रामर्स के इंपॉर्टेंट रूल्स बताने वाला हूँ, मैथ्स के बताने वाला हूँ। मैथ्स की एक आपको मैं अभी ट्रिक बताता हूँ, इस वीडियो में शायद सब कुछ कवर कर दूंगा मैं जल्दी जल्दी में। मैथ्स बहुत सारे लोग को स्क्वायर निकालना नहीं आता है, मैं आज एक ट्रिक बताने वाला हूँ। जो भी 50 से थोड़ा ऊपर और 50 से थोड़ा नीचे के स्क्वायर निकालने हैं आपको, तो उसकी ट्रिक क्या होती है, मैं कैसे सीखा हूँ, तो मैं आपको वो बता देता हूँ पहले। बेसिकली अगर आपने किसी ने आपसे पूछा 48 का स्क्वायर क्या है, तो मैं उसको सीधे आंसर दूंगा 2304। किसी ने आपसे पूछा 52 का स्क्वायर क्या है, मैं बोलूंगा 2704। किसी ने आपसे पूछा 53 का स्क्वायर क्या है, मैं उससे सीधे बोलूंगा 2809। किसी ने मेरे से पूछा 45 का स्क्वायर क्या है, तो मैं बोलूंगा 2520। तो ये इसकी स्क्वायर निकालने की ट्रिक है, ये इस ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे निकालते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, थोड़ा टाइम लगता है वो चीज़ को, 56 का स्क्वायर, तो मैं इसको सीधे बोलूंगा 3136। तो ये आंसर है, आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे बता दी। कोई मुझसे पूछेगा 44 का स्क्वायर, देन मुझे थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं बोलूंगा 19, 44 से 1936, समथिंग लाइक दैट। तो ये इसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे करना है।
चीजें पहले ध्यान में रखना। देखो, अगर तुम 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो वहां पे आपको जो बेस मानना पड़ेगा वो रहेगा 25। 25 को बेस मानना है। 25 को बेस मानने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेसिकली अगर किसी ने आपसे पूछा कि मुझे 47 का स्क्वायर निकालो, तो 47 का स्क्वायर तुम्हें दिमाग में फिर सबसे पहले स्टेप क्या आनी चाहिए कि 47 50 से कितना कम है? कितना कम है? 3 कम है। जल्दी बताओ, ये 47 50 से कितना कम है? 3 कम है। अब 50 से वो 3 माइनस हो रहा है, तो तुम्हें 25 में से 3 माइनस करना है। क्या करना है? 25 में से 3 माइनस। इसको करोगे तो इसका आंसर आएगा 22। 22 आ गया। अब जितना तुमने यहां से माइनस किया था, मतलब ये 3 कम है इससे, इसका स्क्वायर क्या हुआ 3 का? 0 9। 0 9 आंसर ये है। करके बताऊंगा तुम्हें 2 मिनटों को। तुम्हें सामने से ही मैं करके बताता हूँ। ये देखो, 47 इंटू 47, और ये देखो, ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब चीजों को तुम्हें यहीं पे फोकस करना है। सेम अगेन अगर मैं बोलूंगा 52 का स्क्वायर बताओ, क्या करना है? 50 से देखना है कितनी ज्यादा है, मन में दो दो कर लो कि दो ज्यादा है, दो ज्यादा, तो हमें 25 में जोड़ना है, वहां पे माइनस करना था क्योंकि वो 50 से नीचे था। यहाँ पे प्लस करना है, 25 में से जो दो जोड़ो 27। ये दो ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 4, 2704 आंसर। जल्दी रट लो। कोई तुमसे बोलेगा 43 का स्क्वायर क्या होता है? 50 से कितना कम है? बोलेगी 7 कम है। 25 में से हमें 7 माइनस करना है, कितना आएगा? जल्दी बताओ, 25 में से 7, 18 आएगा? 18 की नहीं आएगा? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। इसके बाद क्या करना था? मैंने बोलता इसका स्क्वायर कर दो, 49। 49 ये आंसर है। रट लो रट लो, ट्रिक बरस गई है तुम्हारे सामने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैंने बता दिया। ये अभी मैं इतने ही आसपास का बता रहा हूँ, उसके बाद मैं और कभी आपको बताऊंगा क्यूब वगैरह कैसे निकालते हैं। साथ ही में मैं आपको बताता हूँ जिस भी संख्या में आखिरी में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने बोला 45 का स्क्वायर करना ये है, जो ये 5 है 5 का स्क्वायर करना है 25, और जो ये 4 है इसके बाद वाली जो एक संख्या होती है वो होती है 5, 4 के बाद 5, तो 4 इंटू 5 20। 20 25 ये स्क्वायर है। किसी ने आपसे पूछा 55 का बताओ, 5 का स्क्वायर तुरंत 25, मन में करना है, 5 से आगे एक संख्या आती है 6, 5 इंटू 6 30, 30 25। मन में ये सब चीजें रिवाइज होनी चाहिए, ठीक है। और एसएससी जीडी वालों एक चीज सुन लो, तुम्हें मैथ्स में एक क्वेश्चन आएगा इस बार जीडी के एग्जाम में, कंफर्म है। ये वाला क्वेश्चन कंफर्म है, नहीं आया तो मुझसे बोलना। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्यूब होता है, ये क्यूब तो नहीं, ये तो कुछ और ही बन गया। ये क्यूब होता है, इसके अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट रोड होती है वो इसका डायगोनल होता है, और उसका जो आंसर क्या होता है वो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये होती है ए साइड, ये होती है ए, ये होता है डायगोनल रोड 3A। इसकी वैल्यू एग्जाम में देखने को मिलेगी तुम्हें कि ये डायगोनल की वैल्यू है, जो सबसे लंबी लॉन्गेस्ट जो एक स्टिक अपन रख सकते हैं इसमें क्यूब में, तो उसकी एक आपको वैल्यू देखने को मिलेगी, और उसके थ्रू आपको बोलेंगे कि इसकी साइड बताओ क्या हो सकती है। तो जैसे कि रूट 3 की वैल्यू समथिंग उन्होंने कुछ दे दी, तो वहां से आप उसको डिवाइड करके एक ही वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। और ऐसा ही सेम होता है क्यूबॉइड में। जो क्यूबॉइड होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म है इस बार एसएससी जीडी का। जो इसकी सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो ये वाले कोने से है ना, ये वाले कोने तक रहेगी, सॉरी ये वाले कोने से। समझ रहे हो क्यूबॉइड किस टाइप का होता है? तो यहां से यहां तक की रहेगी। सो इसकी जो लेंथ रहती है, जो इसका एरिया रहता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो ये इसका फॉर्मूला है, जल्दी से याद कर लो। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर के रूल्स बताने वाला हूं। और हाँ, इस बार एक जीडी में पूछ सकता है ये जो फोबिया होता है इसका मतलब होता है डर। फोबिया जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया, कन्फाइंड प्लेस का डर, जो बहुत ज्यादा क्लोज प्लेस रहती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार जीडी में पूछेगा 200%। एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। फियर ऑफ स्नेक को बोलते हैं अपन ओफिडोफोबिया। जल्दी लिख लो।
जो भी जिसका भी जीडी का एग्जाम है तो कोशिश ये करना इस बार के तुम मेंसुरेशन के फॉर्मूले पूरे करके जा रहे हो। एसआई और सीआई के जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं उससे एक क्वेश्चन कंफर्म है देखने को, 1 मार्क पक्का कर लो अपना। अलॉन्ग विद दैट स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। सो अब ये ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स। इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर ग्रामर, ठीक है। सबसे पहली बात, पेपर में आपको देखने को मिलेगा डिड के साथ V2 या फिर V3, क्योंकि डिड पास से और V2 और V3 भी हमेशा पास के लिए यूज होते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको सही कर देंगे, नो एरर टिक करके आ जाएंगे, वहां से अपना 2 नंबर गवा देंगे। अगर डिड के साथ आपको V2 या V3 देखने को मिल रहा है तो इसको हटाएं। डिड के साथ हमेशा V1 आएगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म होता है वर्ब का वो आता है। डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ठीक है। मतलब जो उसका पहला फॉर्म होता है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, V2 नहीं आएगा, V3 नहीं आएगा, तो इसका पहला फॉर्म आएगा। तो उसको याद रखें, जल्दी से इसको लिख लें। और अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। ये सिंगुलर प्लूरल वाले जो ये कंसेप्ट हैं एसएससी जीडी में कई बार पूछे गए हैं, बच्चे अभी भी गलत करते हैं। सिंगुलर प्लूरल, जो आप बोलते हो डेटा, ये सिंगुलर है प्लूरल? प्लूरल है, जल्दी बताओ। ये है प्लूरल, तो इसका सिंगुलर क्या होगा? डेटम। क्या होगा? डेटम। डेटा होता है प्लूरल, क्या होती है? प्लूरल। मीडियम, ये किसका सिंगुलर है? ये है मीडिया का सिंगुलर, मीडिया। क्राइटेरियन, ये किसका सिंगुलर है? क्राइटेरिया का। ये तुम्हें पता नहीं होगा इस बात की गारंटी है। ये जितने भी तुम नए देख रहे हो ये अभी का है, सो इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, रट लेना, याद कर लेना। एक इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है अवेल, इसके साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आती है और ये हमेशा अपने पीछे आगे वो पीछे रिफ्लेक्सिव लेगा। जल्दी रट लो, जल्दी से ध्यान दे लो जितने भी बैठे हो तुम लोग। तो ओके, सारी चीजें हो गई हैं। जीडी में एक आएगा क्वेश्चन इंग्लिश वालों के लिए। क्लिक का मतलब क्या होता है? इसको कुछ भी बोल सकते हैं, CLIQUE। इसका मतलब होता है गुड। गुड का मतलब होता है कुछ लोगों का एक ऐसा ग्रुप जहां पे वो किसी दूसरे को आने नहीं देते, जहां पे वो खुद ही इंजॉय करते रहते हैं। तो उस टाइप का आपको कुछ वन वर्ड आएगा, सो इसको कोशिश करना कि इसको आप रटे दें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अलॉन्ग विद दैट क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म, क्योंकि क्लास काफी लंबी हो चुकी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी ये मेरे पर्पज से और आपके पर्पज से भी होगी। और जिनका भी एग्जाम SSC GD 2025 फरवरी में 3 से 25 के बीच में है, उनको किस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, कितने आवर्स देने पड़ेंगे? मैथ्स में करना क्या है, PY की क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो तुम। मेरा कूपन कोड हितेश यूज करोगे टेक्स्ट बुक पे जाके, 12% ऑफ का डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने का? 12% ऑफ। मेरा कूपन कोड हितेश सारा कैपिटल में करोगे, सो वहां पे पूरे PY की देखने को मिल जाएंगे, ये आप लगा सकते हैं।
और साथ ही में आपको इसको 3 से 4 आवर्स रेगुलर प्रैक्टिस देनी पड़ेगी मैथ्स को, तभी मैथ्स में 40 में से 40 नंबर नहीं आएंगे। जो भी नया है, जो भी एसएससी जीडी में नया है, जिसको पता नहीं है, मेरे पिछले बार एसएससी जीडी 2024 में 142 मार्क्स थे आउट ऑफ 160, जिसमें मेरे मैथ्स में 40 में से 40 मार्क्स थे। रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हो गया था तो वहां थोड़ी दिक्कत आ गई थी, और मेरे जो जीके में मार्क्स थे वो थे 23 मार्क्स। सो मैथ्स में फुल आए थे, बाकी में मैं एक नंबर से रह गया था, वरना वहां भी मैं फुल कर लेता। और जीके के इस टाइम पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, वो जाके पढ़ना ना भूलें। पहला हो गया सेंसस, दूसरा हो गया आर्ट एंड कल्चर, तीसरा हो गया 5 ईयर प्लान, चौथा हो गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये मल्टीपल टाइम्स मैंने बता चुके हैं। और जो एक 5वां, इसको मैं बोलूंगा कि घर आना पढ़ते जाना है, इस बार कंफर्म क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन कंफर्म है। इसमें कौन सा क्वेश्चन आता है? टर्मिनोलॉजीज की एक तो पहले तो ये भी आता है डूरेंट कप किससे संबंधित है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जो बटरफ्लाई एक टर्मिनोलॉजी है, ये कौन से स्पोर्ट्स से या कौन से भी जो गेम होता है उससे वो रिलेटेड है। सो बेसिकली स्विमिंग से रिलेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो जाओ जल्दी पढ़ाई करो। टिल देन बाय, टेक केयर, सी सून, साइनिंग ऑफ विद यादव। नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय।